हेलो दोस्तों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे पहले अगर आप बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे चैनल से नहीं देखे हैं तो आप प्ले स्टोर को खोलें और वहाँ मैं ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दरोगा में, और इसी प्रकार आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो टोटल 1500 प्लस बिहार दरोगा का क्वेश्चन अभी तक पूछ लिया गया है बिहार में, तो उसका मैं सीरीज करवाने वाला हूं, जो कि 4 वीडियो इसके संदर्भ में मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा 5वां वीडियो है, तो अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी कहाँ की थी? तो ये आपका यूपी की थी। कहाँ की थी? यूपी की सुचेता कृपलानी थी। इसके बाद अगर ऑप्शन ए में बात करें तो लिखा हुआ है नंदिनी सत्यापति। तो नंदिनी सत्यापति जो है ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो नंदिनी सत्यापति। इसके बाद हम सी में करें मायावती। तो मायावती के बारे में बोले तो यूपी की प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री महिला में ये आपका मायावती थी। आगे शीला दीक्षित की बात करें तो शीला दीक्षित दिल्ली की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री थी। आगे है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। इसके बाद है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक प्राप्त करता है। 3 में है, किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है। इसके बाद 4 में है, सरकार की आलोचना करता है। तो इसका आंसर आपका 1 और सिर्फ 2 होगा। इसमें जो है सो देखते हैं ऑप्शन में सी में है 1 और 2, तो इसमें जो है सो आपका सिर्फ 1 और 2 होगा। अगर हम बात करें खो देने की, नागरिकता कैसे खो देते हैं, तो देखिए इसके लिए 3 कंडीशन है। इसके लिए 3 कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले आप नागरिकता को परित्याग करते हैं। इसके बाद है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बर्खास्तगी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा क्या है? तो तीसरा है वंचित किए जाने पर आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। वंचित किए जाने पर आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। तो इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 सिर्फ सही होगा। अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता कितना में है? तो नागरिकता की बात करें तो नागरिकता आपका संविधान के भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना से है? तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद कितना है? 5 से 11 है। अगर हम 5 में बात करें तो 5 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 5 में क्या है? तो ये है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसके बाद 6 में बात करें तो अनुच्छेद 6 में क्या है? तो 6 में है आपका पाकिस्तान। अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 7 की बात करें तो 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 8 में बात करें तो 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। वही अनुच्छेद 9 में बात करें तो अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक न होना। इसके बाद 10 में है नागरिकों के अधिकार को बना रहना। 10 में है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। इसके बाद 11 में बात करें तो 11 में है संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा संशोधित कर सकती है। ये आपका 11 में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ये आपका बैंकिंग संरचना सुधार से नरसिम्हन समिति है। बात करें नरसिम्हन समिति कब आया था? तो नरसिम्हन समिति जो है आपका 1991 में नरसिम्हन समिति आया था। इसके बाद और हम समिति की बात करते हैं, जैसे मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो मल्होत्रा समिति आपका किससे है? तो बीमा से है। इसके बाद अगर हम बात करें चलैया समिति किससे है? तो चलैया समिति कर से है। चलैया किससे है? तो कर से है। इसके बाद अगर हम बात करें आबिद हुसैन समिति की, तो आबिद हुसैन समिति किससे है? तो लघु से है। आबिद हुसैन समिति किससे है? तो लघु से है। इसके बाद अगर हम बात करें विवेक देवराय समिति, तो विवेक देवराय समिति किससे है? तो भारतीय रेलवे के सुधार से संबंधित है। और वही चलैया समिति की बात करें तो चलैया समिति किससे है? तो कर से है। आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो ये इसका आपका हो जाएगा आपका अमृत योजना, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कब चलाया गया था? तो ये आपका 25
25 जून 2015 को अमृत योजना चलाया गया था। आगे है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत की राजकोषीय नीति की बात करें तो ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वही आपका मौद्रिक नीति की बात करें, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीति आपका आरबीआई जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करता है? तो ये आपको मुख्य प्रभावित किसको करता है? रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे है, ओमेगा 3 एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो ये आपका वसीय अम्ल का है। आगे है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसके साथ संबंध है? तो ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित थे? तो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे। अगर काकोरी षड्यंत्र केस की बात करें तो कब हुआ था? तो ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इससे अगर हम व्यक्ति की बात करें, संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? तो इससे संबंधित व्यक्ति एक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसके बाद बात करें तो राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे, इसके बाद असफुल्ला थे। तो इस प्रकार से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसके बाद इनकी जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था? नेपाल में इनकी जन्म होती है। और कब हुआ था? तो 500 नेपाल के कपिलवस्तु शहर में होती है। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और वही मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे। इसके बाद हम अमीर खुसरो के गुरु की बात करें तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आपका निजामुद्दीन औलिया थे। माफ़ कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके बाद अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसके बाद अगर हम बात करें कब हुआ था, तो पहला 1930 में हुआ था, दूसरी की बात करें तो 31 में हुआ था, और तीसरी की बात करें तो 1932 में हुआ था। आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। इसके बाद मौलाना आज़ाद की बात करें तो पहली बार मौलाना आज़ाद 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में भाग लिए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर आपसे ये पूछे सबसे कम उम्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे है, और ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जो सबसे अधिक समय तक बना रहना कांग्रेस कौन अध्यक्ष बने थे? तो ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो कि 1940 से लेकर के और 1945 तक ये जो है सो बने रहे थे। आगे है, हम्पी के विजयनगर में भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। इसके बाद देखते हैं हम्पी की बात करें तो हम्पी किस नदी के किनारे है? तो हम्पी जो है तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी की बात करें तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने कब किया था? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। आगे है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा है। पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है किसके द्वारा लाया गया था? तो किस समिति था? तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति था, बलवंत राय मेहता समिति, जो कि त्रिस्तरीय टाइप का था। जो कब आया था? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था। वही द्विस्तरीय की बात करें तो द्विस्तरीय कौन लाया था? तो अशोक मेहता समिति के संदर्भ में आया था। अगर हम त्रिस्तरीय में कहें तो कौन कौन सा है? तो एक तो ग्राम सभा है आपका। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राम सभा के बाद अगर हम बात करें तो इसमें पंचायत समिति एक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंचायत समिति हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक कौन सा हो जाएगा? तो जिला परिषद हो जाएगा, एक जिला परिषद हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा।
आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे है, थोड़ी सी असुविधा है, इसी कारण हम नहीं लिख पाते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए जो कि नहीं जानते हैं वो लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि सेट से ऐसा होता है क्या, हम 2446 और 2213 दोनों में दरोगा मेंस क्वालिफाई किए हैं, और मेरा कुछ वजह से नहीं हो पाया था, जो कि पैर में लिगामेंट ग्रेड 2 हाई जंप करने के दौरान हो गया था, तो उस वजह से मेरा नहीं हो पाया, पैर मेरा ख़राब हो गया था, इस कारण से मैं उसमें चयन नहीं हो पाया। तो आप लोग से यही कोशिश है कि आप लोग मेहनत बहुत अच्छा से कीजिए और आप उस मुकाम को हासिल ज़रूर कीजिए। मैं आपका जो भी आपको लगेगा जो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए इस सेट के दरमियान, तो मैं उस पर जो है सो बनाते रहूँगा। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। आगे है 15 में है, भारत के नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है? तो नए राजनीतिक दल की अनुमति आपका चुनाव आयोग देता है। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है? तो चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपका 324 का अनुच्छेद के तहत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये आपका कहाँ के थे? तो बिहार के गवर्नर थे। आगे है 17 में है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये आपके किसके लिए है? तो नागरिकों के लिए है। अगर हम समान सिविल संहिता की बात करें तो एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लागू है, तो कहाँ है? तो आप लोग जानते होंगे, गोवा में। आगे है, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? तो उस समय का ये करेंट था, कौन था? तो एम वेंकैया नायडू थे। और अगर हम अभी बात करें तो अभी कौन है उपराष्ट्रपति? तो ये आपके हैं जगदीप धनखड़ सर, जगदीप धनखड़ है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये जब उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए थे तो इनके विपक्ष में कौन थे? तो विपक्ष की बात करें तो इनके विपक्ष में थे मार्गरेट आल्वा थे। तो विपक्ष आपसे अगर पूछे तो आपका कौन थे? मार्गरेट आल्वा थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय जो है कितना प्रकार की रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। तो एक तो आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक हो गया परमादेश, एक हो गया उत्प्रेषण, और एक हो गया अधिकार परीक्षा, और एक की और की बात करें तो इसका नाम है प्रतिषेध। आगे है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ये आप सभी जानते होंगे किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। 21 है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका स्थिति विज्ञान की बात करें तो स्थिति विज्ञान आपका आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। अगर हम बात करें स्थिति विज्ञान, तो स्थिति विज्ञान किससे है? तो स्थिति विज्ञान जो है गणित की एक शाखा है। स्थिति विज्ञान किसकी है शाखा है? तो एक गणित की शाखा है। स्थिति विज्ञान एक गणित की शाखा है। आगे है 22 देखते हैं। 22 में है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो रिकेट्स होता है। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए के कारण क्या होता है? तो रतौंधी होता है। इसके बाद बात करें तो जीरोप्लेथेमिया होता है। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी विटामिन B1 के कारण बेरी। और विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। आगे है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो कौन सा अम्ल होता है पाचन क्रिया में सहायक? तो देखिएगा ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आगे है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये आपका मुख गुहिका यानी मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। 25 है, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? तो ये ओडिशा में है तलचर। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नगर कोझिकोड आपका क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। कालीकट की बात करें, अगर हम वास्को डिगामा की बात करें
डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ आया था, तो ये कालीकट में ही आया था। और कब आया था, तो 1498 में आया था। और इसकी मदद किसने किया था, तो मजीद ने, व्यापारी था मजीद, उसने जो है सो इसकी मदद किया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य से नहीं मिलती है, तो भूटान राज्य से किसकी सीमा नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी की नहीं मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती है। अगर भूटान से कौन कौन सा राज्य सीमा मिलती है, तो एक सिक्किम हो गया आपका, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, और एक और राज्य है जो कि असम है, यानी आपका भूटान से 4 राज्य की सीमाएँ मिलती है। आगे है, भूटान देश की सीमा 4 राज्य से मिलती है। आगे है, किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो किस कारण से दिन और रात हैं, तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण आपका दिन और रात होता है। और वही परिभ्रमण की बात करें तो परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण होता है। ये याद कर लीजिएगा, 2446 दरोगा के मेंस में पूछा हुआ है, जो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये आपका पृथ्वी का परिक्रमण के कारण जो ऋतु परिवर्तन होता है। आगे है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो ये आपका खरीफ की फसल कौन सी है, बाजरा आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर हम खरीफ की बात करें तो खरीफ कब बोया जाता है, तो आपका जून जुलाई में बोया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी कटाई कब होती है, तो इसकी कटाई जो है सो आपका अक्टूबर नवंबर में कर ली जाती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें रबी की बात करें, तो रबी की जो है सो बुआई कब होती है, तो रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है रबी को। आगे है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है, तो ये आपका उस समय था, किस ग्रह को किया था, तो बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है सो आपका यमुना नगर में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे है, किसी भी मानचित्र पर एक ऐसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका समवर्षा कहलाती है। आगे है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपका कल्पक्कम है, जो कि भारत के द्वारा पूर्णतः स्थापित किया गया था। और कल्पक्कम की बात करें तो कल्पक्कम कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और इसके बाद अगर हम ऑप्शन ए में बात करें, रावत भाटा की बात करें, तो रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है, राजस्थान में रावत भाटा है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन डी में है, ऑप्शन बी में है आपका कुडनकुलम की बात करें, कुडनकुलम कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। और नरोरा की बात करें तो नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद 34 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से संबंधित है। वही अगर हम जूट की बात करें तो जूट जो है सो गोल्डन फाइबर के रूप में किन्हें माना जाता है, तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में माना जाता है। इससे क्रांति एक श्वेत क्रांति था, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। आगे है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भारत में स्थित है, देखते हैं। ऑप्शन है पालघाट, भेड़घाट, थालघाट और बालघाट। इसका आंसर आपका हो जाएगा पालघाट, ऑप्शन नंबर ए। 36 है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है, तो ये आपका एकमात्र राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। इसके बाद है आगे, क्योंकि उसमें जो है केसर एकमात्र क्यों वहाँ होता है, तो वहाँ करेवा मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ऐसा होता है। आगे है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। 37 है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है सो आपका जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। आगे है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो अलास्का आपका कहाँ है, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अलास्का जो है उत्तरी महाद्वीप का जो है सो ये भाग है। अगर हम अलास्का की बात करें तो ये अलास्का 1867 ईस्वी में रसिया से खरीदा था। रूस से खरीदा था कौन, अमेरिका खरीदा था। और 1959 में अमेरिका ने इसको 49वां राज्य बना लिया। क्या बनाया, तो 49वां राज्य बना लिया। कब, तो 1959 में। आगे है, भारत वर्षा में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है,
तो देखिएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ऑप्शन में देखिए एक है जोग, एक है शिव समुद्रम, चित्रकूट, एगो है हगेनकक्कर। तो ये इसका इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जोग हो जाएगा, जोग का, जो कि 255 मीटर ऊंचाई है। और लेकिन ये अगर बात करें सबसे ऊंचा, भारत की सबसे ऊंचा की बात करें, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता आपका कुंचिकल रहता, तो कुंचिकल का सबसे हाइट ज़्यादा है जो कि 455 मीटर है। कितना है, तो 455 मीटर है, आप याद कर लीजिएगा, ये ऑप्शन के हिसाब से था जोग। और कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। आगे है ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा है, तो ये ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। आगे है जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है, तो जनसंख्या लाभांश जो है सो आपका किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। आगे है केरल के मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं, तो केरल के मार्शल आर्ट को कलारी पट्टायटू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो 43 नंबर में देखिएगा आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। आगे है 44 है राष्ट्रीय गीत किस उपन्यासकार से लिया गया है, तो राष्ट्रीय गीत की बात करें तो आनंद मठ से लिया गया है। अगर हम बात करें आनंद मठ कब लिखा गया था, तो 1882 में आनंद मठ लिखा गया था। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया था, तो कांग्रेस के 1896 में जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे, उसी में राष्ट्रीय गीत को जो है सो सबसे पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, तो टोटल 65 सेकंड लगता है। और राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान जो है सो गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगता है। और राष्ट्रगान की और हम फिर बात करें जो कब गाया गया था, किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो 1911 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। आगे है सूरसार क्या है, तो ये आपका सूरसार जो है सूरदास की एक काव्य रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो देखिएगा नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें क्या है, तो साहित्य है, इसके बाद आपका विज्ञान में देखते हैं तो चिकित्सा विज्ञान होता है, इसके बाद आपका भौतिक विज्ञान होता है, इसके बाद आपका रासायनिक विज्ञान होता है, और एक शांति होता है, और एक अर्थशास्त्र होता है। तो इस प्रकार से गणित के क्षेत्र में आपका नहीं दिया जाता है, तो इस प्रकार गणित हो जाएगा। और वही अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में नोबेल कब से दिया जाने लगा, तो 1969 से आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1901 में इसकी स्थापना हुआ था। और यही अगर हम बात करें सबसे पहले किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार पाया, तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कि आपको 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। आगे है 47 है सुब्रता कप किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। आगे है 48 में ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका वियना हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये वियना हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। इसमें कुल सदस्य देश की बात करें तो कुल सदस्य देश कितना है, तो टोटल 13 देश शामिल है। आगे है राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है कब, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है। आगे है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद है 51 में NSDL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो NSDL का पूर्ण रूप आपका होता है, देखिएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। आगे है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो ये इसका आपका भास्कर किस पर था, तो ये आपका गणित का था। आगे है 53 नंबर है वाक्यांश जस्ट डू इट जो है सो किस कंपनी से संबंधित है, तो ये आपका किस कंपनी से संबंधित है, नाइक कंपनी से संबंधित है। अगर हम नाइक की बात करें, नाइक कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो नाइक कंपनी की स्थापना 1954 में हुआ था, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है नाइक, तो एक अमेरिकी कंपनी है, इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। तो आगे है मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते होंगे, ये जो है सो आपका बिहार से संबंधित है। आगे है 55 में है भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, तो ये उस समय का करंट था, जो कि उसका आंसर होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है सो किसके कारण होता है, तो H5N1 के कारण होता है। वही स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है, H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है। आगे है
5वीं ईस्ट एशिया समिट का बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम उस समय में किया गया था। आगे है, आगे 57 भी करंट है। DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है हाल ही में? तो इसका मंत्रा रखा गया था। आगे है, गांधी जी ने चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 को किस महीने में किया था? तो ये आपका हो जाएगा अप्रैल महीना, जो कि 100वीं वर्षगांठ मनाया गया था। अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और बिहार में आमंत्रण किसने किया था? तो ये आप गांधी जी को आमंत्रण जो है आपका राजकुमार शुक्ल ने किया था। किससे संबंधित था? तो ये आपका तिनकठिया प्रणाली था। जी के 3/20 भाग पर जो है सो नील की खेती अंग्रेज द्वारा करना अनिवार्य था, तो इसी के लिए ये आंदोलन था। आगे है, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस समय का ये सब है। आगे है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है? तो उस समय में ये करंट था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कर्नाटक। आगे है, देखिएगा करंट आपसे पीटी की बात करें तो पीटी में कम से कम 15 से 20 एवरेज मान लीजिए जी आपको करंट पूछा ही जाएगा। तो आप एक एस्टीमेट बना लीजिए, प्री में आप करंट को महत्व दीजिए। हालांकि मेंस में ये सिलेबस नहीं है, लेकिन प्री में इसका सिलेबस है, तो प्री में आपसे पूछा ही जाता है 15 से 20 करंट पूछा ही जाता है। तो आप करंट को भी अच्छा से तैयारी करके रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है सो आपका कब है? तो 2020 कट गया है, 2020 होने जा रहा। तो ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका टोक्यो जापान में, हालांकि कोरोना के कारण ये लेट से हुआ। आगे है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1956 में पुनर्गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता किसने किया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। वही अगर हम बात करें सबसे भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना? तो ये आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? तो 1953 में बना था। आगे है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिएगा न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। 64 एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका? तो ये आपका तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम इकाई है। आवृत्ति को मापा किस में जाता है? तो आवृत्ति को आपको हर्ट्ज में मापा जाता है। 66 है, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। वही अगर विश्व में बात करें तो क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है वर्ल्ड में। वही बात करें वर्तमान स्थिति में चीनी का क्या स्थिति है? तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा चीनी जो है सो आपका भारत में महाराष्ट्र में भी वर्तमान में होता है। आगे है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये आपका एक प्रकार का वसा है। आगे है, EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो EEG की बात करें तो ये आपका मस्तिष्क के लिए निगरानी का उपयोग करता है। इसके बाद ECG की बात करें तो ये आपका हृदय से संबंधित है। EEG की बात करें तो ये मस्तिष्क है, और ECG की बात करें तो हृदय हो जाएगा। आगे है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो इसका आंसर आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। इसके बाद और सारा काम हाइपोथैलेमस का रहता है, जैसे कि भूख प्यास, इसके बाद प्यार घेरना, ये सब किसका काम है? तो ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। आगे है 70, सही कथन को आपका चुनना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। तो ये आपका पहले ही समझ लीजिए, जो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल में होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल में होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन लाल में होता है। उसी प्रकार बैगनी की बात करें तो बैगनी में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन यानी फैलाव ज़्यादा करता है। उस प्रकार आप ऑप्शन को देखिए तो पहला में है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। तो ये तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि हमने कहा लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी में है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, एकदम सही है। तो यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसका आप जो है फार्मूला पर बैठा लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? C/100 बराबर F-32 F-32/180 180। C/100 बराबर F-32/180। इस पर जो है सो आप C का मान यानी 40 डिग्री रखिएगा। इसके बाद आप काट खोट के आंसर ले आइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? तो इसका वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी में वाट है। आगे है 73 है
विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर में सबसे पहले हम बिजली देते हैं और उसमें क्या होता है, तो विद्युत उसमें जो है सो आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत इधर से देते हैं तो उसका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है 74 है, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट, देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से कितना प्रतिशत पानी होता है, तो लगभग 70 से 75% पानी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 है, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण में मापा जाता है, तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं, तो अमीटर में मापते हैं। आगे है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व अग्रणी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अभ्रक। इसके बाद है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था, जो कि कब मिला था, तो 1921 में मिला था। इसे ही सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और सापेक्षता के सिद्धांत की बात करें तो कब दिया था, तो 1905 में दिए थे, जिसमें कि E बराबर mc² निकाले थे। आगे है 78 है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो क्या होता है, ये माइक्रोकोंडिया आपका होता है। माइक्रोकोंडिया की बात करें तो माइक्रोकोंडिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन नामक व्यक्ति ने माइक्रोकोंडिया की खोज किया था। आगे है, एड्स निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो एड्स किसके कारण होता है, तो विषाणु के द्वारा एड्स होता है। इसके बाद है आपका आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है, तो ये आपका हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। वही आपका आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो ये इसका आंसर हो जाता है हाइड्रोमीटर। और पायरोमीटर की बात करें तो उच्च ताप किससे मापते हैं, तो बायोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। और लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। आगे है, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और एक और क्या होगा इसका, तो बल बट्टा क्षेत्रफल, वही आ जाएगा, ये बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, तो वही हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे है, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये आपका मेहरगढ़ से मिला है। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। अगर बात करें मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ती है, तो ये आपका दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ती है। बलूचिस्तान में पड़ती है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ती है। आगे है, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो ये पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। और अगर हम बात करें कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था, महाकश्यप नामक व्यक्ति ने किया था। आगे है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, तो बिहार कब बना आपका जो है सो आपका ऑप्शन नंबर बी में 1912 में बिहार जो है सो बंगाल से अलग हुआ था। तो ये बिहार 1912 में बना था। और बिहार दिवस की बात करें तो बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। आगे है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो किसने कहा, तो आर्यभट्ट ने कहा। आर्यभट्ट की एक पुस्तक भी है, आर्यभट्टिकम, किसने लिखा है, तो आर्यभट्ट ने लिखा है। इसके बाद ब्रह्मगुप्त की पुस्तक की बात करें तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक कौन सा है, तो इनका पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांतिका पुस्तक है। और इसके बाद बरामिहिर की बात करें तो बरामिहिर की भी पुस्तक है, जो कौन सा है, पंच सिद्धांतिका किसका है, तो बरामिहिर की पुस्तक है। और अगर हम भारत की न्यूटन की बात करें तो भारत का न्यूटन किन्हें माना जाता है, तो ब्रह्मगुप्त को ही भारत का न्यूटन माना जाता है। आगे है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया, तो ये थे कौन, तो बालदेव पुत्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कौन माना जाता है, तो ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ माना जाता है। आगे है, बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। जो कि इसकी लेखक की बात करें, तबकात ए नासरी की लेखक कौन है, तो इसका लेखक था मिनहाज उस सिराज था। इसको आप भी मान लीजिए और ऐसा क्वेश्चन आप पढ़िए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है। आगे है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र
आच्छादित किससे है, तो ये आप किस मिट्टी से है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कछारी मिट्टी से ज़्यादातर है। इसके बाद आगे बात करें तो 90 में शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया की बात करें तो सुहरावर्दी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था, चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र आपका अजमेर में स्थित था। आगे है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कौन था, तो ये आपका इस्लाम शाह की बात करें तो इस्लाम शाह जो है शेर शाह सूरी का पुत्र था। कौन था, तो शेर शाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह। आगे है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है। तो ये किसका कथन है, तो ये जो है सो कथन आपका हो जाएगा विलियम फिंच की। विलियम फिंच की बात करें तो विलियम फिंच जो है सो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था, तो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था। आगे है 93 है, कश्मीर का अकबर किन्हें माना जाता है, तो कश्मीर का अकबर आपका हो जाएगा जैनुल आबदीन को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने है, डी में है, जैनुल आबदीन। तो इसको जो है सो धार्मिक वहाँ के कश्मीर के धार्मिक उदारता के कारण इसको जो है कश्मीर का अकबर माना जाता है। आगे है 94 फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरियतुल्लाह ने जो है सो फैराजी आंदोलन का शुरुआत किया था। कहाँ हुआ था, तो ये आपका बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। आगे है पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 96 है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है, तो ये आपका हंगरी हो जाएगा, स्थल रुद्र देश है। अगर हम पूरे विश्व में स्थल रुद्र देश की बात करें टोटल कितना है, तो ये आपका 44 स्थल रुद्र देश है टोटल विश्व में। आगे है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में सबसे निम्न में से कौन सा बड़ा द्वीप है, तो ये आपका बोर्नियो हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्राचीनतम नहीं है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में जो है ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ये किस प्रकार की जो है सो घास का मैदान है, तो ये जो है सो आपका घास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है सो पंपास है, जो कि कहाँ की है, तो अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका का भाग है। आगे है 99 वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका चाइना। 100 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सऊदी अरब। तो आज का सेट जो कि टोटल 100 क्वेश्चन था, आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं अपना अनुभव आप लोग के साथ हर समय शेयर करते रहूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपको लाभदायक मिलेगा। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ आज के सेशन में यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।